हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टॉपिक से पहले रिजर्व से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रीटमेंट या टॉपिक है, उसको पहले समझ लेते हैं। अभी तक हमने देखा रिजर्व से रिलेटेड कि जो भी रिजर्व का अमाउंट था या जो सरप्लस बचता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दीज रिजर्व्स और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू द कैपिटल अकाउंट, या लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, या कभी कभी लिखा रहता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर द बैलेंस शीट फिगर्स ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उस केस में क्या करेंगे बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो नहीं ट्रांसफर करना है, बस सिंपल सा ट्रीटमेंट है। हम सबसे पहला स्टेप 1 कैलकुलेट द एसआर और जीआर, मतलब गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का कैलकुलेट कर लीजिए। बस गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट करते हैं वही कर देंगे। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, गेनिंग रेशियो और इसका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो भी अमाउंट है उसको गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेनिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। बस सारे रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नेट इफेक्ट इस जर्नल एंट्री के थ्रू पास कर दिया जाता है। अंडरस्टूड? अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question beta. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4. They decide to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2. They also decided to record the effect of the following without affecting their book value. इफेक्ट तो लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड तो करना चाहते हैं, ये इफेक्ट तो लिए ना जर्नल एंट्री के थ्रू। किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए तो किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, इफेक्ट तो आ गया। लेकिन जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का फिगर है उसको अफेक्ट नहीं किया जाता है। बैलेंस शीट जब बनाया जाएगा रिवाइज्ड आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सारा फिगर जस्ट करता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, या अगर लॉस है तो एसेट साइड शो हो जाएगा। ठीक है ना? नीचे अमाउंट्स दिया है। जनरल रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री पास करके सारा कहानी खत्म कर देना है। तो सबसे पहले बेटा हम नेट अमाउंट निकाल ले रहे हैं। चलिए अब आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। वर्किंग नोट, calculation of net effect of reserves and accumulated profits या losses। तो जनरल रिजर्व में आपका 40,000 है,
एंड लॉस में बेटा आपका है 20,000। ये दोनों पॉजिटिव फिगर है, दोनों को जोड़ दिए और इसमें से लेस कर देंगे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। अकाउंट and the amount is 15,000. Balance left is 45,000. This is net effect. Second working ऐसा निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ SR फॉर्मूला old ratio minus new ratio. A, B and C. Old ratio 2/9, 3/9 और 4/9. New ratio is 4/9, 3/9 and 2/9. ठीक, उलट गया। एलसीएम 9, 2 - 4, 2/9। ये पार्टनर गेन कर गया, पहले इसको 2 मिल रहा था, 4 मिलेगा। यहाँ पे 0/9, न गेन न सेक्रीफाइस। 4 - 2/9 यानी कि 2/9। सी है सेक्रीफाइस्ड, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 45,000। एक पार्टनर गेन किया और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया। तो 10,000 से ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बस सिंपल सा ट्रीट। जर्नल आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा, बिना फॉर्मेट का जर्नल एंट्री पास कर देना। एग्जामिनेशन में कभी भी बिना फॉर्मेट का जर्नल एंट्री नहीं पास कीजिएगा बेटा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, with rupees 10,000. To C's capital account. Narration, adjustment for general reserve, profit and loss account and advertisement, suspense account. बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपको आज समझ में आ गया होगा। तो हम रिजर्व से रिलेटेड सारा टॉपिक आपको समझा दिए हैं। अब मूव करते हैं नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक है बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर इसको नहीं नोट किया आपने तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक समझते हैं, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब है फिर से वैल्यू करना। जिस दिन बिजनेस में किसी तरह का चेंज होता है, यहाँ हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उस डेट को बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि पता किया जाता है कि एसेट्स का मार्केट में क्या वैल्यू है, सिमिलरली लायबिलिटीज का भी क्या वैल्यू है। दो सिचुएशन पॉसिबल है।
एसेट्स का वैल्यू या तो बढ़ेगा या घटेगा, लायबिलिटीज का भी वैल्यू या तो बढ़ेगा या घटेगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो बिजनेस के लिए फायदा, घट गया तो नुकसान। ठीक इसके उल्टा लायबिलिटीज का अगर वैल्यू बढ़ गया तो बिजनेस के लिए नुकसान, है ना। जो लायबिलिटीज हमको कम पहले पेमेंट करना था, अब ज्यादा पेमेंट करना है तो घटा है ना। और अगर घट गया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस में कोई एसेट्स हम यूज तो करते थे लेकिन उसको अभी तक अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो उसको भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो रिकॉर्ड किए तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया ना, कोई नया एसेट आ गया, एसेट बढ़ गया। और लायबिलिटीज भी कोई अनरिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया जाता है तो लायबिलिटीज बढ़ गया, तो बिजनेस के लिए घाटा। अब कोई भी ट्रीटमेंट अकाउंट्स में बिना जर्नल के तो पास होता नहीं है, तो हम लोग जर्नल एंट्री समझेंगे कि क्या पास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे फिर से आ रहा है कि बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को शो करना चाहते हैं पार्टनर्स। एसेट्स और लायबिलिटी जो रिवाइज होके आया है उसी को अपने बुक्स में शो करेंगे पार्टनर्स या बिजनेस। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा? दूसरा सिचुएशन होगा जब रिवाइज वैल्यू को पार्टनर्स बुक्स में शो नहीं करना चाहते, पुराना ही वैल्यू शो होता है। तो पहले तो ये केस हम लोग समझेंगे जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फटाफट मेरे साथ आप अपने नोटबुक में जर्नल एंट्री पास करते जाइएगा बेटा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रादर इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का जितना चैप्टर्स है उसमें ये फिर से आएगा, तो यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चेंज नहीं है टॉपिक में, डिट्टो है सारा टॉपिक्स आगे के चैप्टर में। तो ये हम माइंड में अलग अलग फाइल बना के अच्छे से इसको सेव कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं आगे, क्या जर्नल एंट्री होगा, लेट्स सी। सबसे पहला, फॉर इंक्रीज in the value of assets। एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो एसेट बढ़ेगा जितना से बढ़ेगा उतना से ही डेबिट होगा, ये याद रखिएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है तो मशीनरी लिख देंगे, एंड सो ऑन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन जो यहाँ पे लिखे हैं वही लिख दीजिए। दूसरा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू एसेट्स अकाउंट, मान लीजिए फर्नीचर का वैल्यू घट गया, एसेट में स्टॉक का वैल्यू घट गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नरेशन यही ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखे वही लिख दीजिएगा, सिंपल सा। तो ये बड़े भैया एक यहाँ पे मेरे हैं जो सब कुछ अपने अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा, फॉर इंक्रीज in the value of liabilities, तो revaluation account debit, to liabilities account। क्रेडिटर्स बढ़ गया तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे, बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ गया तो बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे, एंड सो ऑन। फोर्थ, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट।
गोल्डन रूल पे ही बेस्ड हो रहा है सारा जर्नल एंट्री। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते हैं, हमने डेबिट किया, घटा तो क्रेडिट करते तो क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते तो यहाँ क्रेडिट कर दिए हैं, और घटता है तो लायबिलिटीज को डेबिट करते तो यहाँ डेबिट कर दिए हैं। गोल्डन रूल से अलग कोई भी नियम अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो वो सारा एसेट्स है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो हो रहा था, उसका वैल्यू या बढ़ा या घटा तो उसको यहाँ हमने लिखा है। अब फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड, नया एसेट आ रहा है तो एसेट को डेबिट कर दीजिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे, टाइपराइटर है तो टाइपराइटर को डेबिट कर देंगे, बाकी का जर्नल एंट्री हम इधर पास करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर unrecorded liabilities now recorded, revaluation account debit to liabilities account, सारा एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज का जर्नल एंट्री पास हो गया। अब कुछ अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, कुछ में डेबिट किया गया है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्रेडिट बढ़ा है कि डेबिट बढ़ा है। इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन दी डेबिट इट इज प्रॉफिट, और वाइस वर्सा लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो रिवैल्यूएशन से, इसको हमेशा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन ओल्ड रेशियो। अगर प्रॉफिट है तो फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा ओल्ड रेशियो में ध्यान रखिएगा, और फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक, रिवर्सल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओवर एंड आउट। ये ही जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक इसको अपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। आपको तो अकाउंट प्रिपेयर करना आता ही है। डेबिट साइड में वो सारा आइटम जाएगा बेटा जिससे बिजनेस को नुकसान हुआ या लॉस हुआ है, और क्रेडिट साइड में वो सारा आइटम जाएगा जिससे बिजनेस को फायदा हुआ है। तो पहले हम डेबिट साइड में क्या क्या आइटम जाएगा वो समझ लेते हैं। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो भी अमाउंट रहेगा यहां लिख देंगे। दूसरा, टू डिक्रीज in the value of
एसेट्स का वैल्यू घट गया तो डेबिट साइड, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो पहले अनरिकॉर्डेड था रिकॉर्ड कर दिए। 3 आइटम, डेबिट साइड फिलहाल, क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितने से एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है उतना लिखेंगे। बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ liabilities, by unrecorded assets। अब दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेंगे कि कौन सा साइड का टोटल बड़ा है। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इट इज प्रॉफिट, and if debit side is greater than the credit side, it is loss। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। से फॉर इंस्टेंस ए बी सी है तो, और ये आया कैसे बेटा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। इन तीनों को जो शेयर मिलेगा हमेशा उन रेशियो में ही मिलेगा। अगर लॉस है तो लॉस इस तरफ लिखा जाएगा, दोनों साइड नहीं पॉसिबल है, प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, सपोज कीजिए अब यहाँ पे पार्टनर्स ले रहे हैं एक्स वाई एंड जेड, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड का टोटल में से क्रेडिट साइड का अमाउंट घटा करके जो बैलेंस बच गया वो अमाउंट आया, और ये भी ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। नीचे हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज हमने ये टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।